सभी को नमस्ते, जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। उनका संचालन बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। वो प्राथमिक विद्यालय को और जूनियर विद्यालयों को संचालित करते हैं, जिनको पीएस और जूनियर हाई स्कूल, या फिर अगर नियमावली के हिसाब से चलें तो प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे अक्सर ये शिकायतें देखने को मिलती हैं कि जो अध्यापक हैं वो समय से विद्यालय में नहीं पहुँचते हैं और समय से ही छुट्टी नहीं करते हैं, उनसे पहले जो है वो विद्यालय से आ जाते हैं। ऐसी शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। इसका कारण कुछ लोग ये भी बताते हैं कि विद्यालय दूर दराज इलाकों में होते हैं, जहाँ पे पहुँचना दुर्गम होता है। अन्य तरीके से उसका सब अपना बचाव करते हैं। उसी को देखते हुए अब बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनमें उपस्थिति ऑनलाइन होने जा रही है, शिक्षकों की भी, साथ साथ छात्रों की भी, जिसके अंदर मिड डे मील का विवरण और बाकी सारी चीज़ें भी अब ऑनलाइन डेली दर्ज होंगी। अब ये प्रेरणा पोर्टल या प्रेरणा, इसको मिशन प्रेरणा का नाम दे लीजिए, इसको कई तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आजकल सभी के पास एंड्रॉइड फ़ोन्स रहते हैं, इंटरनेट भी रहता है। तो इसको प्रयास किया गया विभाग के द्वारा लागू करने का, लेकिन बार बार शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे। उनका तर्क ये रहता था कि हमारा जो फ़ोन है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और दूसरा ये कि जो इंटरनेट कनेक्शन है गाँव के अंदर हाई स्पीड नहीं हो पाते हैं। तो उसी को देखते हुए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जो SPD हैं, स्टेट प्लानिंग डायरेक्टर विजय किरण आनंद जी, उनके प्रयासों से, उनकी सुझावों से अब हर स्कूल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला इंटरनेट लगने वाला है। जी हाँ, जो लैंडलाइन केबल्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर वाले, उसका इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट अब लगने वाला है। और कहा जा रहा है कि ये जो OFC केबल होगा, ये जनवरी तक इसका काम पूरा हो जाएगा और प्रदेश के सभी स्कूलों के अंदर जनवरी तक विद्यालय के अंदर इंटरनेट पहुंच जाएगा हाई स्पीड। अब जब ये इंटरनेट हाई स्पीड पहुंच जाएगा तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आपको बता देते हैं कि इससे दीक्षा ऐप जो होगा उसके संचालन में सहायता मिलेगी। दीक्षा ऐप जो होता है उसका कार्य है दीक्षा देना, तो उससे एजुकेशन, स्टडी, ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छे से, लॉकडाउन में तो बहुत ही उपयोगी रहा है दीक्षा ऐप सभी के लिए। CBSE स्कूल्स रहे हों, ICSE रहे हों, या फिर UP बोर्ड के स्कूल्स रहे हों, सभी ने दीक्षा ऐप का भरपूर फ़ायदा उठाया है और दीक्षा ऐप पर अध्यापकों की ट्रेनिंग भी हुई है। उसी के साथ साथ जो मिशन प्रेरणा का ऐप है, जिसके अंदर अटेंडेंस मॉड्यूल है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, साथ में मिड डे मील का विवरण है, उन सबको अब इससे हाई स्पीड इंटरनेट से इसका संचालन आसानी से किया जा सकेगा। अब क्या होगा, जब ये इंटरनेट पहुंच जाएगा स्कूलों के अंदर, तो उससे जो शिक्षक हैं अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। इस ऐप के द्वारा GPS लोकेशन के थ्रू आपकी जब अटेंडेंस लगेगी तो GPS के थ्रू लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भी जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर उपस्थित हैं अटेंडेंस लगाते समय। तो इसका विरोध भी किया जा रहा था, उपस्थिति का भी विरोध किया जा रहा था ऑनलाइन का। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बाराबंकी, लखनऊ जैसे शहरों के अंदर प्रयोग में लाया गया था, जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति शुरू की गई थी व्हाट्सएप पर इमेज के द्वारा, यानी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डालना पड़ता था, जिसके अंदर CDO उनकी मॉनिटरिंग करते थे। लेकिन उसके अंदर काफ़ी जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पहुंचने में देर हो गई। स्पेशली महिला शिक्षक होती हैं, शिक्षिकाएँ होती हैं, वो सुबह पूरा घर का कार्य करके आती हैं, इस वजह से पहुंचने में स्कूल में उनको देरी हो जाती है, ऐसा उनके द्वारा तर्क दिया जा रहा था और कई लोगों का वेतन रोका गया था। खैर वो अलग बात है। अब सच्चाई ये है, फिलहाल फैक्ट ये है कि इंटरनेट जो है वो पहुंचने वाला है। गांव-गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर डल रहा है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो भी देखते होंगे कि वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इंटरनेट के केबल्स चल रहे हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन में खुदाई चल रही है। तो इंटरनेट आ जाएगा। उसके बाद टैबलेट वितरण के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं, टैबलेट आ जाएंगे। टैबलेट आने के बाद इंटरनेट कनेक्शन से प्रेरणा ऐप, दीक्षा ऐप और अन्य विभागीय कार्यों का संपादन किया जाएगा। इसको लेके अब क्या तैयारी है कि टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि जनवरी में इंटरनेट पहुंचा दिया जाएगा सभी स्कूलों में और मार्च में सभी स्कूलों को टैबलेट दे दिए जाएंगे। इसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है और सभी प्रधानाध्यापक और जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनको ये टैबलेट दिए जाएंगे और हर स्कूल के अंदर बोला जा रहा है कि मार्च के एंड तक इसका वितरण हो जाएगा। हालांकि जो DGSE हैं उनके द्वारा नवंबर के अंदर भी यह बयान दिया गया था कि एक सप्ताह में जो है टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी दिसंबर का प्रथम सप्ताह स्टार्ट हो गया है, ख़त्म होने वाला है, आज शनिवार है। तो उसके बाद भी टैबलेट का अभी कोई नामो निशान नहीं है। टारगेट लेके चल रहे हैं मार्च तक का, लेकिन यह मानना है कि सभी जगह जुलाई तक शायद टैबलेट्स पहुंच जाएंगे और नए सत्र से उपस्थिति ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये बात है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर जो रिपोर्टर है वो लिखते हैं कि अब कोई बहाना नहीं चल पाएगा सरकारी स्कूलों में उपस्थिति के लिए। सभी जगह टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यही सारी बातें बताई हैं। साथ में जो शिक्षक संघ हैं उनका क्या कहना है, जो मंडलीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के, उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले शिक्षकों का तबादला भी उनके गृह जनपद में किया जाना चाहिए। उनका कहना है ऑनलाइन उपस्थिति आपको दर्ज करनी है तो आप कराइए, लेकिन आपको एक व्यवस्था ये बनानी पड़ेगी कि जो टीचर्स हैं उनका तबादला आप उनके घर के पास कर दें, ताकि वो अपने घरेलू जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकें और साथ साथ में जो उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है अपनी सेवा को लेकर, उसका भी सही तरीके से अनुपालन
हो सके। इसके साथ साथ विनय कुमार सिंह जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं PSA के, उन्होंने बोला है कि अधिकांश शिक्षक समय से ही स्कूलों में पहुंचते हैं, लेकिन जब तक सरकार तबादले की प्रक्रिया पूरी नहीं करेगी तब तक ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। तबादले के संबंध में भी, स्थानांतरण के संबंध में भी अभी कोर्ट ऑर्डर में दिव्या गोस्वामी वाले जजमेंट नोटिफिकेशन में भी ये बातें आ गई हैं कि 20 सत्र के अंदर भी ट्रांसफर्स हो सकते हैं और उसके अंदर टाइमलाइन निर्धारित की गई है कि मार्च 2021 तक आपको ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लेने हैं। तो सभी पैरामीटर, सारी चीज़ें पूरे होने वाली है। जो शिक्षक संघ कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पूरे कर लेने चाहिए वो भी होने वाला है। हालांकि ट्रांसफ़र पॉलिसी भी अपने आप में थोड़ी अलग है, तो जो लाभ ट्रांसफ़र पॉलिसी से लोग मिलना चाहते हैं वो उनको सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो देखना ये होगा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने बताया था कि जो कैडर्स होते थे नगर क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के, उनको खत्म किया जा रहा है। यानी ये चीज़ें भी बिल्कुल पूरी तरह से नगर और ग्रामीण वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। HRA भी फिर लगभग सबका समान ही हो जाएगा जब नगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। बहरहाल उसके लिए आप हमारे चैनल पर पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ अभी इतनी ही थी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।